तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसके साथ एक मोरल एजुकेशन भी जुड़ी हुई है। तो जिसका स्टोरी का नाम है द लॉस्ट पपी। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, पपी मतलब पिल्ला, यानी कि डॉगी का बेबी, यानी कि लॉस्ट पपी का मतलब खोया हुआ एक पिल्ला। तो चलिए पढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम की बात है। ए बॉय नेम यश, एक लड़का जिसका नाम यश था, वेंट फॉर एन इवनिंग वॉक, जो इवनिंग वॉक के लिए जाता है, शाम को पार्क में घूमने जाता है, चलने जाता है। ठीक है, पार्क में या कहीं भी। इवनिंग वॉक का मतलब, मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की जो हम व्यायाम करने के लिए चलते हैं, और इवनिंग वॉक का मतलब होता है शाम को जो हम व्यायाम करने के लिए पार्क में या फुटपाथ पे चलने जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं इवनिंग वॉक। वाइल वॉकिंग नियर ए ट्री, जब वो लड़का एक पेड़ के पास चल रहा था, ही सॉ, उसने देखा, ए लिटिल व्हाइट पपी, एक छोटे से सफेद पपी को, लिटिल व्हाइट पपी को। दी पपी, जो पपी था, वाज वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट था वो, बट लुक्ड कोल्ड, वो थोड़ा ठंडा लग रहा था, और सैड, दुखी भी लग रहा था। ठीक है, थरथराया हुआ ठंड से, और दुखी भी लग रहा था। देन, आई मीन, नेक्स्ट सेंटेंस, यश फेल्ट सॉरी, यश को बहुत दुख हुआ फॉर इट, उसके लिए, उसको देखकर, क्योंकि वो बहुत डरा डरा हुआ लग रहा था, छोटा सा पपी। तो यश को उसको देख के बहुत सॉरी फील हुआ, सॉरी लगा, उसको दुख हुआ। ही जेंटली पिक्ड अप दी पपी, उसने बहुत प्यार से पिकअप करा, पिकअप किया उसको, पिकअप मतलब होता है उठा लेना, उसको उठाया पपी को, एंड टुक इट होम, और वो उसको घर पे ले गया, टुक इट होम। एट होम, घर पर उसने क्या किया, ही गेव द पपी सम वार्म मिल्क, उसने थोड़ा सा गुनगुना गर्म दूध पपी को दिया पीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द पपी हैप्पीली ड्रैंक इट, पपी ने खुशी खुशी मिल्क को पिया, ड्रैंक इट, एंड वेग्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को दाएं बाएं हिलाया। वेगिंग इट्स टेल का मतलब, वेग्ड इट्स टेल, इट्स टेल का मतलब है कि दाएं बाएं या ऊपर नीचे अपनी जो पूंछ है उसने खुशी से हिलाया, कि हाँ भाई किसी ने मुझे खाने को दे दिया, तो वो बहुत खुश हुआ उसको देख के। ठीक है, जब कोई केयर करता है तो खुशी होती है, यही खुशी उस पपी को भी हुई। यस स्माइल्ड, यस मुस्कुराया, एंड प्लेस्ड ए सॉफ्ट टॉवेल फॉर दी पपी, और उसने टू स्लीप ऑन, उसने एक सॉफ्ट टॉवेल को रख दिया पपी के सोने के लिए। ठीक है, टॉवेल में जो है उसको टॉवेल रखा उसके पपी के सोने के लिए, ताकि उसको आराम महसूस हो। उसके बाद, दी पपी कर्ल्ड अप एंड लुक्ड हैप्पीली, जो पपी था वो क्या हुआ, सिकुड़ कर जो है वो बैठ गया। ठीक है, वहां पे, एंड लुक्ड हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कर्ल्ड अप मतलब होता है सिकुड़ कर बैठ जाना। ठीक है, तो वो पपी जो था, एक जैसे कुत्ता सिकुड़ के बैठ जाता है, उसी वहीं पे जो टॉवल थी उसकी उस पर बैठ गया, और बहुत ज्यादा खुश दिखाई वो दे रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, यश सैड, यश ने कहा, विथ जॉय, खुशी से उसने कहा, आई विल नेम यू डेजी, मैं तुम्हें डेजी नाम देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें डेजी नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, यश ने खुशी में उसको कहा कि मैं तुम्हें डेजी नाम से बुलाऊंगा। अब क्या होता है, यश थॉट दी पपी माइट बी लॉस्ट, उसने सोचा कि ये पिल्ला किसी का पाला हुआ है और ये खो गया है कहीं पे। ठीक है, तो उसने आगे क्या सोचा, ही डिसाइडेड टू फाइंड इट्स ऑनर, उसने उसके ऑनर को फाइंड करने के लिए डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, ये उसने जो है डिसाइड किया कि वो उस पपी के ऑनर को ढूंढ लेगा। ठीक है, जो है उसके बाद उसने क्या किया, ही मेड ए साइन दैट सेड, उसने एक साइन बनाया, साइन बोर्ड बनाया जिसपे लिखा है दैट सेड, जो साइन बोर्ड पे उसने क्या लिखा, क्या लिखा था वहां पे, फाउंड, फाउंड मतलब मिला है, व्हाइट पपी, एक सफेद पिल्ला, प्लीज कम टू हाउस नंबर 4324। राइट, उस बोर्ड पे क्या लिखा उसने, एक पपी मिला है मुझे, सफेद रंग का, और अगर किसी का भी है तो वो किस किस पते पर आ जाए, हाउस नंबर 4324 पे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था कि उसने साइन बोर्ड लगाया, उसमें साइन बोर्ड पे लिखा था, फाउंड व्हाइट पपी, प्लीज कम टू हाउस नंबर 4324, इस पते पर वो आ जाए जिसका भी वो पपी है, एक पपी मुझे सफेद रंग का मिला है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, आगे क्या है, ही प्लेस्ड दी साइन नियर हिज हाउस, अपने उसने उस साइन बोर्ड को अपने घर के पास लगा दिया, अपने नियर हिज हाउस, नियर मतलब पास में, हाउस मतलब घर, हिज मतलब उसके घर के पास उसने प्लेस कर दिया वो साइन बोर्ड। आगे क्या होता है, 2 days लेटर, 2 दिन के बाद,
2 दिन के बाद क्या होता है, एक गर्ल केम, एक लड़की आती है, आई उसके पास, टू यस हाउस, यस के घर पे आ गई, ठीक है। उसने साइन बोर्ड देखा होगा कि साइन बोर्ड लगा हुआ है, चलो चल के पता करें कि क्या है। शायद वो कुछ उसकी उसका ही पपी हो या जो भी, आगे पढ़ते हैं स्टोरी में। शी लुक्ड वरीड, और वो बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी, वरीड जैसे उसका कुछ खो गया हो या परेशान सी, एंड सैड, वो वरीड दिखाई दे रही थी, चिंता में थी, और उसने बोला यश से, आई लॉस्ट माई पपी, मेरा पिल्ला खो गया है, मैंने अपना पिल्ला खो दिया है। जो पपी होता है, कुत्ते के, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी, ठीक है। यस आस्ट, यस ने पूछा, इज इट व्हाइट, क्या ये व्हाइट कलर का है जो आप कह रहे हो कि आपका पपी लॉस्ट हो गया है, क्या ये व्हाइट कलर का है, इज इट व्हाइट, क्या ये व्हाइट कलर का है, सफेद रंग का है। शी क्विकली रिप्लाइड, उसने जल्दी से जवाब दिया, जल्दी से रिप्लाई करा उसने, यस, हाँ, वो सफेद रंग का ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यश ब्रॉट आउट दी पपी, ब्रॉट आउट मतलब बाहर लेकर आना, उस यश जो है पपी को बाहर लेकर आया। द गर्ल्स फेस लिट अप एज शी शाउटेड, ठीक है। उस जो एकदम से उस लड़की का जो चेहरा है वो जगमगा गया, कहते हैं ना लिट अप हो गया, एकदम से मुरझाया चेहरा, एकदम से जो है खुशी से भर गया। लिट अप एज शी शाउटेड, और खुशी से वो चिल्लाई, जैसे ही उसने देखा उसका चेहरा एकदम खुशी खुश हो गया, और वो चिल्लाई क्या, डेजी, तेज की डेजी, जैसे पपी का नाम डेजी ही था। द पपी रेन टू हर, पपी जो है वो भागा, ठीक है, भागा किसकी, किसकी तरफ, उस लड़की की तरफ। द पपी रेन टू हर, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पे। रन माने होता है, रन माने होता है भागना, रन की सेकंड फॉर्म है रेन, वो तो वो पपी जो है भागा टू हर, उसकी तरफ, उस लड़की की तरफ, वेगिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, जैसे पपी खुश होते हैं, डॉगीज खुश होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो अपनी जो उनकी टेल होती है उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे हिलाते हैं, उससे पता लगता है कि हाँ इसके इमोशंस, इसकी जो एनिमल की, डॉग की वो फीलिंग्स क्या है, ठीक है। फील जो डॉगी की, डॉग्स की जो वेगिंग्स इंटेंसिटी होती है, उनका उनका पूंछ हिलाने का जो स्टाइल होता है वो बहुत कुछ कहता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो लड़की की तरफ भागा पपी, उसकी तरफ, और अपनी पूंछ को क्या करते हुए, वेग करते हुए, और ठीक है, खुशी से वो भी उसको पहचान गया कि हाँ ये लड़की जो है मेरी ऑनर है, ठीक है, वो उसको पाला करती थी। शी हग्ड डेजी, उसने डेजी को गले लगा लिया, हग माने होता है गले लगा लेना, ठीक है। हग की सेकंड फॉर्म है हग, उसने शी हग डेजी, उसने पपी को, डेजी को गले लगाया, एंड थैंक्ड यस, और यश को बोला धन्यवाद, थैंक यू या थैंक्ड, विद ए बिग स्माइल, एक बहुत प्यारी बड़ी स्माइल के साथ, जैसे बहुत खुश हो वो, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स उसका पपी खोया हुआ मिल गया था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। तो उसने यश को जो है एंड में थैंक बोला, और उसके बाद उसने स्माइल से बहुत अपनी खुशी को जाहिर किया यश को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मोरल स्टोरी भी, एक आई मीन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे, एंड में देखते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं नीचे, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो कहता है डूइंग द राइट थिंग, अच्छी चीजें करने से, ठीक है, जब हम अच्छी चीजें करते हैं, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, जबकि कोई भी नहीं देख रहा, अच्छे काम मतलब जब हम करते हैं जबकि कोई नहीं देख रहा, सोज ट्रू कैरेक्टर, हमारे असली कैरेक्टर को, हम कैसे हैं, ठीक है, हमारे असली व्यक्तित्व को वो है वो दिखाता है, कि हम जब अच्छे काम करते हैं और बिना ये सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छे काम करते रहना है। तो ये हमारे ट्रू कैरेक्टर को जो है शो करती है ये चीज, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी से आपकी जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो आपने आप बहुत कुछ समझे होंगे इसमें, और ऐसे ही रीडिंग्स की प्रैक्टिस की स्टोरी या जो है हम अलग अलग टॉपिक्स पे मैं जो है वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है, ताकि रीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी हो सके, और आप, और ट्रांसलेशन भी बताता रहूँगा ताकि इंग्लिश में और जो है स्टूडेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहे। और दूसरा, आपके सजेशंस का वेलकम है, अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई चीज़ आप इम्प्रूवमेंट आप वीडियोस में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।